हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे महीने भर हमें संभाला, रक्षा किया और इस साल के नए महीने में हमें प्रवेश कराया। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। और इस साल का ये अंतिम महीना है जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप सभी जानते हैं कि इस महीने में पूरा विश्व भर में खुशियां मनाई जाती है और नाच गाकर शुभ संदेश दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में शुभ संदेश दिया जाता है और प्रभु की महिमा की जाती है। हालेलुया। वैज्ञानिकों ने खोज किया और उन्होंने 25 दिसंबर का घोषित किया कि प्रभु यीशु मसीह इस दिन जन्म लिए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह यदि जन्म नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और अपना काम करके गए। लेकिन आज मुझे और आपको प्रभु का काम करना है। प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आकर हमारे पापों के खातिर अपने आप को बलिदान करके चले गए और हमें वो कार्य सौंप दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन एक जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और इस महीने में हम नाच गाकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। हालेलुया। गांव-गांव में जाएंगे और घर घर में विजिट करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुशियां मनाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और ये महीना आपके लिए बहुत ही आशीषमय होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ज़्यादा समय ना लेकर हम प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आज मेरे साथ खोलिए यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दूसरा पद, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर का वचन था और वो वचन परमेश्वर था और वही परमेश्वर के साथ चलता था। यानी कि जो वचन है वही परमेश्वर है। जगत की उत्पत्ति से पहले ये वचन है और ये वचन में ऐसा लिखा है कि 1:14 में कि और वह वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन था आदि में, वही वचन देह धारण करके इस धरती के ऊपर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो वचन देहधारी हुआ और वो वचन परमेश्वर था और परमेश्वर खुद इस धरती के ऊपर आए, एक पुत्र के रूप में, मनुष्य के पुत्र के रूप में आए। वो वचन देहधारी हुआ और वो वचन हमारे बीच में डेरा किया। और सचमुच में उस वचन का हमने आदर नहीं किया, उस रूप का हम आदर नहीं किए, लेकिन वो हमारे लिए ज्योति था। वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमें उसे नहीं पहचाना। मेरे दोस्तों, आज पहचानने की जरूरत है। आदि में कुछ भी नहीं था, आदि में वो अंधेरा था, उजियाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडराती थी और परमेश्वर ने, उस वचन ने एक अच्छा रूप दिया। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो एक के बारे में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान लाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के पुत्र होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म लेने दीजिए। इस धरती के ऊपर जन्म होकर चले गए, लेकिन आज मुझे और आपको हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म
होने देना है। आज उस वचन के ऊपर विश्वास करना है जो देहधारी हुआ। हमारे बूढ़े, हमारे बाप दादों ने उसे ठुकरा दिया, उसे काट के ऊपर लटका दिया, लेकिन आज मुझे और आपको हमारे गुनाहों को माफी मांग कर आज हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान है। जो वचन था वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो अद्भुत है। परमेश्वर उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती के ऊपर आया। उस सिंहासन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर एक मनुष्य के रूप में आया। एक कुंवारी मां के गर्भ से जन्म लिया। उसको क्या जरूरत थी इस धरती के ऊपर आकर कष्ट उठाने की? लेकिन मेरे दोस्तों, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उस दुख को सह लिया। मेरे दोस्तों, उस जब धरती के ऊपर आए, जब धरती पर जन्म लिए, तो उसके इतनी सी भी जगह नहीं थी कि वो अच्छे से जन्म ले सके। Praise the Lord। वो चरनी में जन्म लेता है। वो मेरे और आपके गुनाहों के खातिर, मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करने के खातिर, मुझे और आपको बचाने के लिए उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती के ऊपर आए और एक ऐसी जगह में जन्म लिया जहां पर हम जाना भी पसंद नहीं करते। Praise the Lord। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा नम्र कर दिया। एक वध होने वाले मेमने के समान वो खड़ा रहा, चुप रहा और इस धरती के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु पर ईमान लाइए मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म जरूर लेंगे। हम कई बार सांसारिक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज हमें आत्मिक रूप से देखना है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को खुशियां ना मनाएं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इस महीने में हम महसूस करें उस जन्म होने का एक उद्देश्य को महसूस करें। प्रभु का क्या उद्देश्य था कि हमारे लिए उसने जन्म लिया, और आज हमें पहचानना है और जानना है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के ऊपर ईमान लाइए मेरे दोस्तों। प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु आपके जीवन में जरूर जन्म लेंगे। यदि मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिल जाएगा, हमें अनंत जीवन मिल जाएगा, हमें वो सुख मिलेगा, वो चैन मिलेगा जो इस दुनिया का कोई भी नहीं दे सकता। इस दुनिया का कोई भी हमें चैन और शांति और सुख कोई नहीं दे सकता प्रभु यीशु मसीह के अलावा। इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमें जानना है, हमें पहचानना है, हमें विश्वास लाना है। क्या आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है या सिर्फ धरती के ऊपर जन्म हुआ है? आज मुझे और आपको उसकी ओर दृष्टि करना है। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना है। जो कोई इसके ऊपर विश्वास लाता है वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करता है। जिन्होंने उसको ग्रहण किया है उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिल गया है। आदि में वचन था और वही वचन मनुष्य के रूप में धारण होकर इस धरती के ऊपर आया और इस धरती पर हम जैसे पापियों के बीच में डेरा किया। हमें परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया, उस राज्य का प्रचार किया जो सुख और शांति है, जहां पर आशीष है, जहां पर कोई दिक्कत नहीं, जहां कोई रोना और पीटना और दांतों का पीसना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते उस वचन के लिए जो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया और हमें हर पाप से छुड़ा लिया। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से, और आज पवित्र आत्मा हमें छू लीजिए, हमें अभिषेक कर दीजिए, हमें शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए, हमें उस परमेश्वर के पास ले जाइए जो पवित्र और अति पवित्र है। पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं और पवित्र आत्मा
हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना चाहते हैं, ताकि हम नाश ना हो परंतु हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपके ऊपर ईमान लाना चाहते हैं। मेरे खुदा, मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस महीने में पिता परमेश्वर वो जान सके कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर ही नहीं जन्म लिया, लेकिन हमारे जीवन में भी जन्म लेना जरूरी है। इस धरती के ऊपर जन्म लेना ही काफी नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना जरूरी है। यह हम जानने और पहचानने वाले हो जाए। खुदा, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म ले। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में जन्म ले, मेरे जीवन में जन्म ले। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे पास आते, हालेलुया। खमा बाबा ऋषि करने लगती। आदि में वचन था और वही वचन देहधारी हुआ और देह धारण करके हम पापियों को बचाया, उस पाप से बचाया, उस शैतान की गुलामी में थे उस अवस्था से बचाया, उस दलदल की कीच से बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जब आपने जन्म लिया तो इस धरती के ऊपर आप के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि तूने उस जगह को चुना ताकि हम तेरे करीब आ सके। प्रभु यीशु मसीह आपने उन महलों को नहीं चुना जहां हम जा नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने उस जगह को चुना जहां हम आपको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हम आप आसानी से आपके पास जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, राजाओं का राजा होने के बाद भी आपने उस जगह पर जन्म लिया जहां पर कोई आदर ना हो, कोई इज्जत ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपने हमारे लिए किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आज परमेश्वर पिता आप जन्म लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में जन्म लीजिए और उनके हर संकट, हर क्लेश, हर मुसीबतें खत्म हो जाए। प्रभु पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिलने पाए और आपके प्रेम, आपके प्यार को हम जानने और पहचानने वाले बन जाएं, महसूस करने वाले बन जाएं। पिता परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद परमेश्वर। ये महीना पूरा आशीष में होने पाए पिता परमेश्वर। इस महीने में पिता परमेश्वर कई लोगों का उद्धार होने पाए परमेश्वर। इस महीने में कई लोगों का छुटकारा होने पाए परमेश्वर। इस महीने में कई लोगों का गरीबी खत्म होने पाए परमेश्वर। इस महीने में कई लोगों को जॉब मिलने पाए परमेश्वर। इस महीने में पिता परमेश्वर कई लोग जो बिछड़े हैं वो मिलने पाए पिता परमेश्वर। इस महीने में पिता परमेश्वर जो परिवार टूट रहा है वो मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो खंडर है परमेश्वर वो इस महीने में भरे जाए परमेश्वर। जहां पर प्यासी भूमि है पिता परमेश्वर वहां पर जल की धारा बहा दीजिए परमेश्वर। इस महीने में ऐसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। ये महीना हम सभी के लिए बहुत आशीष में होने पाए, छुटकारे का होने पाए, चंगाई का होने पाए और प्रभु यीशु मसीह इस हमारे जीवन में जन्म लेने पाए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते और हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाता हूँ प्रभु। जिसकी जो समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों आप रिसीव कीजिए। आप इस महीने में आप प्रभु की महिमा को देखने जा रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन में देखने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, ईमान लाइए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो सब कुछ सब समय पर ठीक करेगा और आपके जीवन को मुहैया करेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते पिता परमेश्वर। जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए मेरे दोस्तों। आदि में वो वचन था और वो वचन परमेश्वर था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वही वचन मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती के ऊपर आया और हमारे बीच में डेरा किया। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना है ताकि वो हमारे जीवन में जन्म ले। इस धरती के ऊपर जन्म लिया ही, लेकिन हमारे जीवन में जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु आपको हर संकट से, हर मुसीबत से बचाएगा। हालेलुया। इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम सभी प्रभु की महिमा कर पाएं और प्रभु की स्तुति करें। हम सभी एक सेना बनकर
यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी वैसे आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी प्रार्थना निवेदनों को रख सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना निवेदनों का सम्मान करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है और आप हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम आप लोगों के लिए सही समय पर प्रार्थना कर सके और प्रभु से आपके लिए आशीष मांग सके। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।